कॉलेज में लाइफ कैसी थी? वहाँ पे भी नंबर ठीक आ रहे थे या? नहीं, बढ़िया। अच्छा, ठीक है। आपको पता ना पापा की डिमांड थी। हाँ, तो बढ़िया लाने तो थे। बड़े लाने पड़ने थे। लाने पड़ते थे, रात दिन पढ़ना पड़ता था। क्योंकि अपने सपने पूरे करने के लिए उनके पूरे करने जरूरी थे। अरे मेरा तो टाइम ऐसा था कि मैं 4-4 बजे, मतलब कि कैंडल में, इन्वर्टर कई बार ख़त्म हो जाना, लाइट चली जाना, तो मुझे कैंडल में पढ़ना पड़ता था। 4 बजे तक पढ़ना, फिर उसके बाद स्टडी करके 8 बजे मेरा पेपर का टाइम होता था एग्ज़ाम का, फिर मुझे निकलना। मतलब मेरे दिमाग पे इतना प्रेशर था कि हाँ मुझे स्टडी में बहुत अच्छा करना है, फिर उसके बाद मुझे अपने मतलब ड्रीम्स पूरे करने हैं, जहाँ तक मुझे था। लेकिन मेरे को लगता है हमें ना स्ट्रगल करनी पड़ती है हर चीज़ में। स्ट्रगल बहुत है ना, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो अभी ये वाली चीज़ है ना। और हमारे पेरेंट्स भी ना हमें इसलिए नहीं इस फील्ड में आने देते, क्योंकि उनको होता है कि सेफ साइड लेके चले। इनको ज़्यादा ना टेंशन ना लेनी पड़े, अपना पढ़ाई पुढ़ाई करें, नौकरी करें और पैसे कमा लें बस। क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे पैसे आज आएंगे कल नहीं आएंगे, तो वो चाहते हैं कि स्ट्रगल कम करें। स्ट्रगल कम। लेकिन हमारे जो सपने हैं वो हमें पता है ना। हाय मैम। हेलो। कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। क्या चल रहा है अभी लाइफ में? लाइफ में काम चल रहा है और तो कुछ नहीं। कैसी है, मतलब कि अभी ठीक चल रहा है काम या कुछ उसमें वो चल रहा है ऊपर नीचे? नहीं, ठीक चल रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी, मतलब कि कोई स्ट्रगल चल रही है अभी? थोड़ी बहुत। क्या होती है स्ट्रगल? मतलब कि मेरे को ना वो जानना है कि एक आर्टिस्ट की लाइफ में हाँ जी। कितनी स्ट्रगल होती है? देखो, स्ट्रगल तो तब तक होती है जब तक हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचते। अच्छे प्लेटफॉर्म मतलब पूरी दुनिया हमें ना जाने, तब तक मुझे लगता है कि स्ट्रगल ही है। बेशक अब मैं पंजाब में काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं कलर्स पे काम कर रही हूँ, जी पंजाबी पे काम कर रही हूँ, बट उसका क्या बेनिफिट है कि मुझे अभी पंजाब में लोग जानते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत बाहर भी जानते होंगे, बट मुझे ऑल इंडिया में सब जाने, तब मेरा जाके स्ट्रगल ख़त्म होगा, मुझे लगता है। और इस लाइन में आने की कोई सोची? कैसे सोची? हाँ, मतलब कि क्यों आया दिमाग में कि एक्टिंग की तरफ चलते हैं? एक्चुअली ना बचपन से ही मेरे को, जैसे मैं 4-5 साल की एज की थी, तब से मुझे डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एक्टिंग में इंटरेस्ट था। मैं ऐसा करती थी, चोरी छुपे जाके ना, जैसे मिरर में जो भी मैंने मूवी देखी, कुछ भी देखी, छोटी सी थी, नोट करती थी, तो सेम डायलॉग, सेम सब कुछ कॉपी करके मैंने मिरर में बोलना। मुझे नहीं पता था उस टाइम कि ये मेरी एक्टिंग है, क्योंकि मेरी एज छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरे को डांस में फर्स्ट प्राइज़ हर जगह पे मिलता था, ठीक है। फिर मैंने एक्टिंग में ट्राई किया, जैसे कॉलेज में आए थे हमारे सिंगिंग कंपटीशन या सारे कंपटीशन होते हैं, डांसिंग होते हैं, तो हमें वो पार्टिसिपेट करना होता है, तो मैंने पार्टिसिपेट किया, मॉडलिंग में किया, तो वहाँ से मैं सिलेक्ट होगी फर्स्ट सॉन्ग का। ये कॉलेज में अभी नहीं जाते, अभी पहले स्कूल में चलते हैं। ठीक है। तो स्कूल में कैसे थे, मतलब कि स्कूल में भी यही था कि स्टेज पे चलना है? स्टेज पे। और पढ़ाई में? बहुत तेज। अच्छा, पढ़ाई में भी तेज? स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ, फिर ठीक है। नहीं तो कई बच्चे होते हैं ना कि सिर्फ पढ़ाई में तेज होते हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर में तेज नहीं होते। लेकिन आप सब कर रहे थे, तो घर वालों का कोई प्रेशर था? बहुत ज़्यादा था। क्या था? एक्चुअली मम्मी तो मुझे कहते थे कि डांसिंग में रह, क्योंकि उनको पता था बचपन से ये इस चीज़ में है, बट पापा मुझे कहते थे कि एक बिजनेसमैन बनना है। वो मुझे सोचते थे कि यहाँ से हटाऊँ इस लाइन से, क्योंकि मेरा माइंड वहीं पे फोकस था। तो पापा ने मुझे ऐसा कहा कि ऐसा करो बेटा, आप ना पहले स्टडी कंप्लीट कर लो, ठीक है, एमबीए कंप्लीट कर लो, ठीक है, उसके बाद जो कहोगे वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने जैसे बीकॉम होने लगी मेरी, तो मुझे पता लगा, मैंने कहा पापा मुझे सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं तो फर्स्ट प्राइज लेके आती रहूँगी, पापा कहते हैं अकाउंटेंट बन जा। वो मैंने फिर बनना नहीं है। मैं स्टडी सिर्फ इसलिए कर रही थी कि पापा को दिखाने के लिए कि हाँ मैंने की है, ठीक है। वैसे मेरा खुद का इतना वो नहीं था, मेरा था एक्टिंग में, मॉडलिंग में, डांसिंग में, इस चीज़ में ज़्यादा था। लेकिन एक मेरे को लगता है कि प्रोफेशनल डिग्री ना आपके पास होनी चाहिए, उसी के लिए किया मैंने। सेफ साइड आपके पास ना हमेशा रहनी चाहिए, बिकॉज ये लाइन एक ऐसी लाइन है जहाँ पे आपको नहीं पता कि कब वही सक्सेस मिलेगी, काम कब मिलेगा, है ना, आज मिला है कल मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। तो एक सेफ साइड होनी चाहिए कि कल को अगर हमें स्विच करना पड़े तो कम से कम एक डिग्री तो हो कि कल को हम कहीं जॉब कर सकें। मैंने वो स्विच करना ही नहीं है। अच्छा। एक्चुअली मुझे 5 ईयर होने वाले इस लाइन में, तो मैंने कोई और काम देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि ना मेरा माइंड जाता ही नहीं कहीं और करने को। तो मैं मतलब अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, कोई भी जॉब कर सकती है, अकाउंटेंट की कर सकती हूँ, बैंक में कर सकती हूँ, कहीं भी कर सकती हूँ, बट एक इंटरेस्ट होता है ना, मुझे वो है ही नहीं कि मैं वो करूँ। ये भी एक अच्छी चीज़ है। हाँ जी। तो लेकिन जब स्टडी कर रहे थे, है ना, हाँ जी, और 10th तक ना हमें क्लियर नहीं होता कि हमें करना क्या है,
तो ये जो आपने +1 +2 में क्या स्ट्रीम थी? मेरे अकाउंट्स। वो क्यों लिया? पापा के कहने पे? पापा के कहने पे। Okay. कॉमर्स। तो आपकी क्या थी कि कॉमर्स मुझे ठीक है? ये था कि मैं स्टडी सिर्फ कर लूँ, कॉमर्स ही करूँगी। अकाउंट्स में मेरा ज़्यादा अच्छा, इंटरेस्ट था ठीक है। कि मेरे को अकाउंट्स करना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा था कि मुझे साथ साथ इस लाइन में मतलब जाने को मिल जाए, बस मुझे वही। ये था। लेकिन पापा की एक ही शर्त थी, लेकिन पढ़ाई होनी पहले चाहिए। स्टडी कर लो, फिर बेटा जो आपको करना है वो कर लेना, बस यही बात कही थी। तो बड़े बच्चे हो घर के या सबसे छोटे? हाँ जी, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी, तभी पैम्पर्ड भी हो ना। ऐसा है? हो सकता है। बिकॉज वो जिद तभी पूरी होती है ना बड़े बच्चे की, या तो बड़े बच्चे की होती है या हाँ, छोटे लाडली हूँ। तो या छोटे बच्चे की होती है ना? तो छोटे भी हैं? हाँ जी, 3 है। 3। तो आप सबसे बड़े? सबसे बड़ी। सेकंड नंबर पे? 2 सिस्टर 1 ब्रदर। ओके। तो उनका क्या रहता है अब कि बस दीदी आप यही करो? उनको तो ये था स्टार्टिंग में कि भाई पापा कहते थे कि भाई इस लाइन में नहीं जाना। उन्होंने मुझे 3-4 बार टोका कि भाई ऐसा करो दीदी, मत करो, पापा ने मना करना है। मैंने कहा नहीं, पापा ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तू स्टडी करेगी तो मैं तेरे को जाने दूंगा। तो एक्चुअली हुआ ये कि मना ही किया फिलहाल। तो स्टार्टिंग से मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब रुकावट आई, ठीक है। उसके बाद ऐसा हुआ, एक बार मेरे को स्कूल ख़त्म होने के बाद कॉलेज में मैंने जैसे एडमिशन लिया, कॉलेज में अचानक ही मैं पार्टिसिपेट तो करती रहती थी, मुझे पता था कि मैं कहीं ना कहीं निकल जाऊंगी, ठीक है। तो वहीं से मेरे को एक सॉन्ग का ऑफर आ गया, सिंगर आए थे कोई बाहर से, तो सॉन्ग का ऑफर आ गया। फिर मैंने वो सॉन्ग किया। मैंने पापा को बोला पापा वैसी ना बस कॉलेज की तरफ से हमने करना है, ठीक है, ऐसी कॉलेज का ही सॉन्ग है, कोई बड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बाहर से आ गया मुझे ऑफर। तो मैं पापा कहते ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ से तो मुझे भेज दिया, मैं मम्मी के साथ गई, एक सॉन्ग मैंने कंप्लीट किया। वहाँ से मतलब मेरी लाइन स्टार्ट हो गई कि मुझे बैक टू बैक ऑफर आ रहे थे। और ये कौन सी ईयर की बात है? फर्स्ट ईयर में थे तब या सेकंड ईयर? हाँ जी, सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में, हाँ जी। तो अब थोड़ा सा कॉलेज की बात भी कर लेता हूँ। कॉलेज कहाँ से? ये मैंने IB कॉलेज किया था अपना, पानीपत से। ओके, पानीपत में। हाँ जी। तो पानीपत में उतना एक्सपोजर है? बिकॉज ठीक है, हाईवे पे है ना, पूरी सिटी है, दिल्ली के पास पड़ता है। क्या वैसी एक्सपोजर है जो दिल्ली या चंडीगढ़ में है? बहुत ज्यादा। अच्छा, उससे भी ज्यादा लगता है मुझे। ओके। कैसे? मतलब कि मैं कभी कभी गया नहीं पानीपत, और पानीपत हमारे लिए ना सिर्फ एक ही चीज के लिए फेमस है, कंबलों के लिए। कंबलों के लिए भी है, वैसे भी पानीपत में बहुत कुछ हुआ है। हाँ, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ भी है, सब कुछ है, मतलब बहुत कुछ है, वहाँ की हिस्ट्री है एक, ठीक है। बाकी स्टडी की बात की जाए तो जिस कॉलेज में मैं थी वो टॉपर कॉलेज था मेरा, वहाँ पे ऐसे एडमिशन मिलता ही नहीं था, तो इसीलिए फिर बढ़िया ही था, वहाँ के हिसाब से बढ़िया था। तो कॉलेज लाइफ तक पानीपत में। तो कॉलेज में लाइफ कैसी थी? वहाँ पे भी नंबर ठीक आ रहे थे या नहीं? बढ़िया। अच्छा, ठीक है। आपको पता ना पापा की डिमांड थी, तो बढ़िया लाने तो बड़े लाने पड़ने थे, लाने पड़ते थे, रात दिन पढ़ना पड़ता था। क्योंकि अपने सपने पूरे करने के लिए उनके पूरे करने जरूरी थे। अरे मेरा तो टाइम ऐसा था कि मैं 4-4 बजे, मतलब कि कैंडल में, इन्वर्टर कई बार ख़त्म हो जाना, लाइट चली जाना, तो मुझे कैंडल में पढ़ना पड़ता था। 4 बजे तक पढ़ना, फिर उसके बाद स्टडी करके 8 बजे मेरा पेपर का टाइम होता था एग्ज़ाम का, फिर मुझे निकलना। मतलब मेरे दिमाग पे इतना प्रेशर था कि हाँ मुझे स्टडी में बहुत अच्छा करना है, फिर उसके बाद मुझे अपने मतलब ड्रीम्स पूरे करने हैं, जहाँ तक मुझे था। लेकिन मेरे को लगता है हमें ना स्ट्रगल करनी पड़ती है हर चीज़ में। स्ट्रगल बहुत है ना, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो अभी ये वाली चीज़ है ना। और हमारे पेरेंट्स भी ना हमें इसलिए नहीं इस फील्ड में आने देते, क्योंकि उनको होता है कि सेफ साइड लेके चले, इनको ज़्यादा ना टेंशन ना लेनी पड़े, अपना पढ़ाई पुढ़ाई करें, नौकरी करें और पैसे कमा लें बस। क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे पैसे आ जाएंगे, कल नहीं आएंगे, तो वो चाहते हैं कि स्ट्रगल कम करें। स्ट्रगल कम। लेकिन हमारे जो सपने हैं वो हमें ही पता है ना। हाँ, स्ट्रगल तो मैंने बहुत किया, अभी तक बहुत किया। तो फिर पानीपत से कब निकले? पानीपत से मुझे हो गए हैं 4 साल होने वाले हैं, 4-4.5 साल। कौन से गाने के बाद निकले? तो पहला गाना तो मिल गया था। हाँ, मिल गया था। फिर उसके बाद मैंने मतलब ये लगा लो 25 सॉन्ग्स किए मैंने, हिंदी भी किए, पंजाबी भी किए, हरियाणवी भी किए, मतलब अच्छे सॉन्ग्स किए सारे। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऑडिशन देने चाहिए, टीवी सीरियल्स के हो गए, मूवीज़ के हो गए। मुझे डायरेक्ट एक ऑफर आया मूवी का, तो वो डायरेक्ट की थी देवी दत्त ने, डायरेक्टर ने। तो उन्होंने मुझे मतलब मेन लीड भी मुझे प्रोड्यूसर ने डायरेक्ट ऑफर किया। फिर मैंने वो मूवी की, उसके बाद मैंने लगातार 3 वेब सीरीज़ की। फिर वहाँ से मुझे ये हुआ कि मैंने ऑडिशन देने हैं, फिर मेरे को टीवी सीरियल में हो गया, जी पंजाबी में हो गया मेरा,
दिलदारिया साक्षी कैरेक्टर था वहाँ पे मेरा, तो फिर मेरा वहाँ पे हो गया। फिर जैसे जैसे आगे चलते और चलते ये मुझे कब हुआ पता है साक्षी कैरेक्टर? ये अभी हुआ है मेरा, ये लगा लो एक डेढ़ साल पहले, मतलब कि 1 साल पहले हुआ है। पूरा अभी चल रहा था, अभी भी चल रहा है? हाँ, अब मेरा चल रहा है दिला दे रिश्ते। वो सीरियल खत्म होते ही मुझे नेक्स्ट दिला दे रिश्ते मिल गया। तो इधर से मुझे कलर्स में मिल गया था उडारिया, पहले जुनूनियत चल रहा था मेरा, मतलब दोनों साइड से मेरा काम चल रहा था। उडारिया मेरे ख्याल से सरगुन मेहता प्रोडक्शन का है हाँ ना? जी, हाँ जी। और दिलदारियां? दिलदारिया की तो अपना ये प्रोडक्शन है, क्या कहते हैं, सुमन प्रोडक्शन। ओके, बॉम्बे से आई थिंक वो। हाँ जी, हाँ, बॉम्बे। बॉम्बे से आया। ओके, तो कैसा है अभी मतलब सीरियल्स का पंजाबी बहुत से? बढ़िया। मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है सीरियल्स में। वो क्यों? पता नहीं क्यों। देखने पसंद है? देखने पसंद नहीं है, अच्छा। बस एक्टिंग करना पसंद है। देखने पसंद नहीं, देखती मैं अपने खुद के भी नहीं हूँ। वो 3 बार मुंडी वैसे ऐसे होती है उसमें, या आप करते हो या वो कैमरे से होती है? नहीं, वो 3 एंगल लगे होते हैं ना अपने हाँ, कैमरे, तो 3 एंगल से शॉट लेते हैं, तो उस टाइप से वैसे होता है। नहीं, वो आजकल ऐसे करूंगी तो मैं अजीब नहीं लगूंगी। नहीं वो करते नहीं कि वो क्या क्या क्या, नहीं, वो नहीं वो करते, serial बस में वो नॉर्मल, हम नॉर्मल करते हैं क्या क्या, वो ज्यादा हो जाता है कैमरे में ना, वो ज्यादा हो जाता एडिटिंग में वो करते है। हैं हाँ, इतना नहीं करते हम। तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है एक रोल के लिए? अभी जो चल रहा है जैसे सीरियल का कोई रोल हो, है ना, तो कितनी तैयारी होती है उसकी? स्क्रिप्ट उसी समय मिलती है या पहले मिल जाती है? नहीं, उसी समय एट ए टाइम, ओके, मोस्टली एट ए टाइम मिलती है। ओके, कि साथ के साथ लिखी जा साथ रही? के साथ। ओके, तो सबसे ज्यादा अच्छा मुझे ये लगता है कि जितने भी मतलब पेज के डायलॉग हो, मेरी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। 1 पेज हो, 2 पेज हो, मतलब 3 पेज हो, मैं फटाफट, मतलब कि माइंड इस चीज में मेरा बहुत तेज है, और इस चीज का फायदा उठा के मैं आगे जा रही हूँ। नहीं वो अच्छी चीज है ना, क्योंकि वो प्लस माइनस आपको याद रहता था ना, हाँ, इसलिए ये फायदा हो रहा है। हाँ, स्टडी वो का क्योंकि फायदा। कॉमर्स में यही तो फायदा है, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद करने, टेबल्स याद रखने, तो सब कुछ आना चाहिए। तो जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा उसको याद तो रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज है ना। तो 2+2 कर लेते हो? सब कर लेती हूँ। अच्छा, नहीं तो कई बार होता है ना कि हम नहीं कर पाते। हाँ, नहीं, एक्टिंग में जैसे एक मेन अपना होता है कि या तो आप करेक्टर मत छोड़ो, मेन करेक्टर में रहो, ठीक है, और ऊपर से डायलॉग डिलीवरी आप अच्छी रखो। तो इस मामले में मेरा दोनों ठीक है। अगर मेरा करेक्टर कहीं मिस हो जाए, क्योंकि 3 एंगल से लिया जाता है ना, तो कहीं भी मिस हो तो मेरा मतलब डायलॉग डिलीवरी ऐसी है कि करेक्टर फटाफट मैं पकड़ लेती हूँ, छोड़ते छोड़ते भी हम पकड़ लेते हैं। वो चीज़ किसी किसी आर्टिस्ट में होती है, क्योंकि मोस्टली आर्टिस्ट ऐसे होते हैं करेक्टर छोड़ देते हैं अपना बीच में। बिल्कुल, क्लोज में, वाइड में तो नहीं, क्लोज में छोड़ देते हैं। छोड़ना मतलब कैसे छोड़? जैसे अब मैं किसी करेक्टर में हूँ, करेक्टर मतलब मैं अपने करते 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 करते, जैसे मैंने कोई पागल का करेक्टर किया, ठीक है, वो मैं करते 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 2 मिनट में किसी की कोई और बात कर रहे हैं, जैसे वो मेरा ध्यान वहां चला गया, मैंने वो चीज छोड़ दी, उस चीज से मैं बाहर आ गई। वो मैं कब आऊंगी? जब आप लोग जैसे कैमरे चेंज करोगे, सेटअप लगाओगे, उस टाइम मैं करेक्टर से बाहर आ जाऊंगी। लेकिन जब तक वो चल रहा है तब तक नहीं आओगे? नहीं आ सकते, तब तक नहीं आना भी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब कि अगर आप बोल भी नहीं रहे हो, आप सिर्फ खड़े हो, तो भी आप पागल की एक्टिंग करते रहो। वो पे करती रहते हैं। हाँ, यही चीज हाँ, होता है यही कि हम करते रहे, सामने हमारे कोई भी बैठा है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उस करेक्टर में तब तक हूँ जब तक मेरा कट नहीं बोला गया मुझे। वो 3D एंगल से ले, वो मेरे पास आके कोई फोन आ रहा है, कुछ आ रहा है, मुझे डिस्टर्ब करे लोग, ठीक है ना, कि मैम पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, उस टाइम के लिए मैं सबको मना कर देती हूँ कि प्लीज मेरे पास कोई मत आना, जब तक कट नहीं हो रहा। हाँ, जब तक कट नहीं होता, क्योंकि मैं उस टाइम करेक्टर छोड़ दूंगी। फिर मैं क्या, बड़े बड़े आर्टिस्ट छोड़ देते हैं कि अगर अब आप कोई काम कर रहे हो, अभी जस्ट कोई आपको आके बोले कि हाँ जी सर ये है, फोन आया, आपने मेरी बात काट दी, आप मेरी बात से बाहर निकल गए, करेक्टर आपने चेंज कर दिया। बिल्कुल, वो फिर आने में टाइम लगेगा, वो टाइम लगता है बिल्कुल, फिर से वो फ्लो बनाने में और बात करने में वो टाइम लगेगा, है ना। हाँ जी, वही तो, बीच में कट नहीं होना चाहिए कभी भी। हाँ, एक्टिंग में सबसे पहले यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हम रियल हैं, बस वो करेक्टर नहीं छोड़ना हमें। डायलॉग तो चलो कोई भी कर लेगा, डायलॉग तो आई थिंक अक्षय कुमार सर भी भूल जाते हैं, बिल्कुल, बड़े बड़े हाँ स्टार भी सब भूलते हैं, बट करेक्टर, मेन करेक्टर, एक्टर उसी को कहते हैं, करेक्टर ना छोड़ो। बिल्कुल। तो एक्टिंग की वर्कशॉप वगैरह या कहीं से सीखा एक्टिंग? मैंने कुछ कभी सीखा ही नहीं। तो कैसे? गॉड गिफ्ट। नहीं, कुछ तो देखा होगा ना, क्योंकि बिकॉज हाँ, मैं आपको बता तो रही हूँ, मैं छोटी थी जैसे 4 साल की एज में, तो मैं कॉपी बहुत जल्दी करती थी लोगों को। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, इसको एक्टिंग बोलते हैं। जैसे कोई मूवी देखी, मुझे बहुत शौक था मूवीज वगैरह देखने का, तो मैंने कोई भी मूवी देखी, वो लड़की के डायलॉग, मेन हीरोइन के डायलॉग मैंने फटाफट कॉपी किए और शीशे के आगे ऐसे खड़ी होकर वो सेम वही चीजें करना, तो हमें वो चीज आ जाती है फिर करना।
बचपन से ना कई बंदों को होता है, कोई चीज़ सिखाने से नहीं आती, और मुझे आज तक कोई भी चीज़ सिखाने से कभी नहीं आई, और ना ही मैं सीखना पसंद करती। जो मैं खुद हूँ वही मेरा सामने आता है, उसी से मैं बहुत आगे पहुँच चुकी हूँ और आगे पहुँच जाऊंगी। और नहीं, वो पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि बिकॉज हम कर ही इसी ले रहे हैं ना। हाँ, मेहनत कर रही हूँ तो जाऊंगी। सही बात है। तो कितना मुश्किल है न्यू कमर के लिए एक्टिंग में, अभी जैसे सीरियल्स में भी आना? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो लोग भी ज़्यादा हो गए हैं, है ना, हर कोई आना भी चाहता है। तो कितना इजी और ही मुश्किल हो रहा है अब? मुश्किल तो देखो शुरू से ही था। टफ तो बहुत है, बट इजी नहीं कह सकते, क्योंकि एक छोटा सा भी करेक्टर होता है ना, आप मान लो एक नौकर का करेक्टर है, कितना है वो, 2 डायलॉग होंगे, ठीक है ना, 2 डायलॉग है, तो उसमें हमें क्या करना है कि कितने बंदों को ऑडिशन देने होते हैं। बिल्कुल। कितने बंदों को, नर्वस हो जाते हैं लोग, लाइन में लगे रहते हैं, मेन तो वो आके ही नर्वस हो जाते हैं इतनी जनता को देख के, पब्लिक को, है ना। तो उसके बाद ऑडिशन देना, तो ये इसके लिए तो मतलब हमें ऐसे बंदे, आर्टिस्ट के अंदर ना एक अपनी खुद की कला होती है कि उसको खुद कुछ नहीं दिखता कि भाई हाँ मैं हूँ और बस मैं ही हूँ, और तो मुझे कुछ दिखना ही नहीं है, लोग मुझे देखें, मैं किसी को ना देखूं। वही चीज मेरे अंदर बचपन से थी कि मैं भीड़ में चलना पसंद नहीं करती, मैं भीड़ से अलग चलूंगी और कुछ ना कुछ अलग करूंगी। यही मेरा ड्रीम था कि मुझे लोग अलग से देखें, हाँ ये बोले कि हाँ ये डोली चावला है, क्योंकि पापा के नाम से तो सबको ही जानते हैं लोग, ठीक है, अपने नाम से भी तो जाने ना। ये चीज मेरे माइंड में थी बस। और मम्मी का क्या रहता था? मम्मी का तो बस ठीक है, मम्मी ने तो सपोर्ट किया, पापा ने भी सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है। उनका बस ये था कि होता है ना कि बच्चे को देख ले, किसका दिमाग कहीं और हो जाए, किसी और जॉब में हो जाए, किसी और चीज़ में हो जाए, ठीक है, बट उन्होंने देखा कि ये अपनी बात की इतने सालों की पक्की है कि हाँ भाई पापा मैंने स्टडी कर लिया, अब मुझे करने दो, तो पापा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, करो। तो मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया? पापा ने, मम्मी ने, दोनों ने ही किया। तो मम्मी को कभी दिखाई शूटिंग? हमेशा लेके जाती हूँ। कब? उनको बड़ा शौक है। अब बस उनको टीवी सीरियल के सेट पे नहीं लेके आई, जितने भी सॉन्ग्स किए, जितने भी शॉर्ट फिल्म्स किए, जो भी मैं कर रही हूँ, मम्मी को ऑलवेज लेके गई हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है वो मेरे गुड लक है। ओके। हाँ, मुझे लगता है वो जहाँ भी साथ जाते हैं मेरा काम बहुत अच्छा होता है। तो जब पहले दिन मम्मी गए थे शूटिंग पे, तो मम्मी ने ये नहीं कहा था कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हमें तो लगता था बड़ा आसान काम है? कहते हैं उस दिन ही कह दिया था, मम्मी कहते हैं देखने में तो हमें ये लगता था कि कुछ भी नहीं है, भाई 3 मिनट का सॉन्ग है, इतना कितना का टाइम लग जाएगा, है ना। तो फिर मैंने कहा मम्मी आप बैठो, देखो डे का शूट है, नाइट का शूट है अपना, पता लगा ऐसे करके सिर्फ बैठे हुए हैं। वो मतलब सामने देखने वाला बंदा तो बोर हो जाएगा, है ना? सही बात है। वो उस समय तो जो एक्टिंग कर रहा होता है ना, हाँ, जो शूट भी कर रहे होते हैं, है ना, या जो शूटिंग उस समय वहां पे टेक्नीशियन या और भी खड़े होते हैं, वो भी बोर हो जाते हैं, क्योंकि है ना उस समय बड़ा बोरिंग काम लग रहा होता है कि यार ये क्या चल रहा है ना, अच्छा यहाँ पे कैमरा लगा दिया, उधर से आओ बस इतना चल लो, है ना, फिर दूसरा कैमरा लगा के इधर से चल लो, है ना। वो तो एडिटिंग में पता लगता है कि अच्छा वो क्या बन के आया 3 मिनट में। उस समय तो बड़ा वो होता है कि है ना, कि कहीं से गाड़ी आ गई 2 मिनट के लिए शूटिंग रोक लो, है ना, जैसे आप किसी गाँव में कर रहे हैं, है ना, कहीं पे हवा चल पड़ी तो कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो बड़ा बोरिंग सा काम होता है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन जो देखने आता है ना साथ, उस बंदों को ज्यादा लगता है। वो तो हाँ, मैं तो चलो एक्टिंग कर रही हूँ, मॉडलिंग कर रही हूँ, जो भी है मेरा काम चल रहा है, कंटिन्यूटी। वो तो बैठे हैं कुर्सी पे। हाँ, वो आराम से ऐसे बैठे, वो सोचते कि हमने करना क्या, ये खत्म कब होगा। सही बात तो है। फर्स्ट डे ऐसा ही हुआ, मम्मी ने घर जाके मेरे से पूछा, कहते हैं ये दिन रात का ही चलता है। मैंने कहा 2 दिन का भी होता है, आपको पता नहीं है अभी? क्या मम्मी कभी कभी तो 40-48 आवर्स लगातार चल अब तो उनको पता लग गया। अब वो ऐसा करते हैं, मेरा कोई सीन चल रहा है, आराम से जाएंगे, जाके सो जाएंगे, बस यही काम है। जब तक बैठे हैं बैठे रहेंगे सामने, जब उनको लगेगा कि मुझे अब रेस्ट करना है तो मेरे को कहते हैं मैं रेस्ट कर रही हूँ, तू जब आएगी आज। सही बात है, ये तो ठीक है, वो भी ठीक है अपना। कब तक मतलब चाय और मैगी खाएगा? नहीं, खाना तो टीवी सीरियल में वैसे काफी अच्छा होता है अपना। नहीं सीरियल तो उसमें तो खाना अच्छा होता है, लेकिन मैं वैसे क्योंकि मैगी बहुत खाते हैं ना वहाँ पे सेट्स पे। हाँ, इसलिए। बट मैंने तो फास्ट फूड बंद कर रखा है, मैं नहीं खाती। लेकिन वो अच्छी चीज भी, आजकल वैसे भी खाना नहीं चाहिए फास्ट फूड, जो एक्टिंग लाइन में है। नहीं, मेरे को 6 मंथ हो गए फास्ट फूड। उससे पहले खाते थे? हाँ, उससे पहले खाती थी, ज्यादा नहीं, मतलब ये लगा लो हफ्ते में 1-2 बार। और छोड़ा क्यों? वैसे नहीं कि अंदर से आवाज आई कि छोड़ना चाहिए। अच्छा, तो क्या खा रहे हो आजकल? आजकल सिंपल रोटी, बल्कि रोटी भी ये लगा लो दिन में 1 या 2 खाती हूँ। मैं सब्जी ज्यादा खाती हूँ, बस सब्जी, मेरे को सब्जी और फ्रूट और दूध, ये 3-4 चीजें मैं लेती हूँ।
रोटी भी नहीं खाती है, एक सुबह एक शाम को बस। क्योंकि आजकल ना वैसे भी ग्रेन जो है वो खाना नहीं चाहिए, जो अपना आटा होता है ज़्यादा। मैं ये कह रही थी जैसे पहले के ज़माने में आटा होता था गेहूं का, मक्के का, तो वो अलग अलग टाइप के आटे होते थे, उससे हमें ना नुकसान नहीं हमारी बॉडी को पहुंचता था। लेकिन आज के लोग समझते नहीं है, सबसे ज़्यादा नुकसान हमें आटा देता है। क्यों? हम एक ही आटे को क्वांटिटी खा रहे हैं। कभी आपने नोट किया है, हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें जस्ट नींद आती है, हम काम नहीं कर सकते। वो किस लिए होता है? इसलिए। कभी आपने देखा है कि जो दूध, फ्रूट ये सब खा रहे हैं उनको कभी नींद आते हुए देखी है? मैं ना कई बार पढ़ता हूँ इन चीज़ों को कि अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आपको नींद आएगी ही आएगी। बिकॉज कभी आपने देखा होगा भटूरे खा लो, पूड़ियाँ खा लो, आपको नींद आ जाएगी, है ना। लेकिन अगर आपको 3 रोटी की भूख लग रही है ना, तो आप 2 खाओ, आपको कभी नींद नहीं आएगी, है ना। या फिर आप 1.5 खा लो, जितनी कम रोटी खाओगे ना आपको नींद कम आएगी। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। तो नींद आती है? ठीक, नींद बढ़िया आती है। अच्छा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कई बार ना हम जब अपने ड्रीम्स को चेज कर रहे होते हैं तो हमें नींद आनी कम हो जाती है, बिकॉज हम रेस्टलेस रहते हैं बहुत ज़्यादा। नींद मुझे सच बताऊं तो जब कोई मेरा अच्छा प्रोजेक्ट होता है तो मुझे तब नींद नहीं आती पूरी रात। ये लगा लो कि आई थिंक 4 बजे नींद आती है मेरे को, इससे पहले नींद नहीं आएगी। वो एक्साइटमेंट होती है मेरे माइंड में ना। और जैसे मैं नॉर्मल अब काम कर रही हूँ उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो तो आराम से मेरे को 10-11 बजे नींद आ जाती है, 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि जैसे सुबह 6 बजे का कॉल टाइम है और 4 बजे का भी या 5 बजे, और एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आई? हुआ है, 3 बार ही हुआ है। एक्चुअली पता है क्या हुआ, मैं अभी 1 मंथ पहले की बात है, शूट था 5 बजे का कॉल टाइम था और उठना था 4 बजे, ठीक है, रेडी होने के लिए। तो मैंने कहा अब रात को 11 बज गए, मोस्टली 10-11 बज जाते हैं, नींद ही नहीं आई पूरी रात, नींद नहीं आई। 2 बज गए, 3 बज गए, बार बार मैं अपना फ़ोन देखूँ, मैंने कहा टाइम तो 1 घंटा रह गया, अब क्या करूँ मैं। और ये एक बार नहीं 2 से 3 बार हो चुका है। और वहाँ सेट पे जाके भी नींद नहीं आती। लेकिन जब रात को आती हो ना, फिर मत पूछो, फिर ऐसा होता है कि मुझे सोने दो, 2 दिन की नींद होगी, सोने दो बस। और ऐसा होता है ना कि कई बार प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो उसकी वजह से भी नींद नहीं आती, कि एक्साइटमेंट की वजह से, अच्छा वहां जाना है सुबह, है ना। हाँ, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि फेस पे दिखता है आपने नींद नहीं पूरी की, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं क्यों, बट ये चीज नहीं होती मेरे साथ कि जाग के जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तो अभी पानीपत जाते हो? जाती हूँ कभी कभी, कितना 1 मंथ 1.5 मंथ बाद। ओके। अभी तो लेकिन गर्मी बहुत होती है पानीपत में, बहुत ज्यादा, है ना। तो दिल्ली नहीं सोचा कि मैं कभी दिल्ली शिफ्ट कर जाऊं, या चंडीगढ़ बेस्ट है? मुझे ना काम यहीं पे मिल गया था, ट्राई करते हुए। मैंने दिल्ली का सोचा नहीं तो दिल्ली तो मेरे पास ही है, वहाँ पे 1 घंटे का रास्ता है, ठीक है। बाकी दिल्ली के भी मुझे काम आते हैं, वहाँ भी मैं जाती रहती हूँ। ओके, लेकिन बेस अभी चंडीगढ़ रखा हुआ है। ओके, बेस चंडीगढ़। तो ये नहीं सोचा कि कभी मैं मुंबई निकलना है वहाँ? तो कब जाना है? देखो, जाएंगे वहाँ तो जाना है। अभी सीरियल चल रहा है? हाँ जी, अभी दिल दे रिश्ते फिलहाल। कब तक है ये बस मेरा खत्म होने वाला है। ओके। तो इनका पहले से वो होता है कि बता देते हैं कि कि इतने महीने तक आपका करेक्टर है ना, या ये होता है कि जैसे अभी पूरा होने वाला है तो वो ये भी बोल देते हैं कि इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं? नहीं, वो पहले ही बता देते हैं। ओके। क्योंकि फिर हमें नेक्स्ट कोई काम आता है तो हम वो भी कर सकते हैं ना, कि हमें पता है कि यहाँ से हमारा काम इस टाइम पर खत्म हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट अपना एग्रीमेंट कोई कर सकते हैं। लेकिन वो फिर वो पहले ही बता देते हैं? पहले बताना पड़ता है उनको। ओके, कि कि नहीं आप 4 महीने अभी और कहीं मत लेना, बिकॉज हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कैरेक्टर पहले खत्म कर दिया, हो जाता है। वो आई थिंक जैसे किसी की लड़ाई होगी, डायरेक्टर से लड़ाई होगी, प्रोड्यूसर से लड़ाई होगी, फिर वो बीच में खत्म करना पड़ता है। बट अगर हमारा एग्रीमेंट उनसे मतलब ईयर का हुआ है तो फिर वो कर नहीं सकते, या तो फिर वो पेमेंट देंगे या कुछ भी एडजस्टमेंट करेंगे, बट वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो पहले हमसे 1 ईयर का एग्रीमेंट कर लेंगे कि अब तक मैंने काम करना है, आप लोगों ने हमारे साथ काम करना। बिल्कुल, ठीक है ना। चलो हम तो करने को रेडी हैं, लेकिन उनका मन बदल जाए फिर तो पैसे तो देने चाहिए ना उनको। पैसे तो दे के फिर वो जान छुड़ाएंगे, निकलो भाई। सही बात है। तो हमें तो चल ठीक है, हमारे पैसे तो मिल गए ना। हाँ, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली मेरा नेचर ही ऐसे है, फ्रैंकली। नहीं, वो तो होना भी नहीं चाहिए। मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ बिकॉज प्रोसेस पता होना चाहिए कि कि क्या एग्रीमेंट होते हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां जो होती हैं बड़ी बड़ी, वो 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे कई हीरोइंस के साथ, है ना, कि आप कहीं और किसी और प्रोडक्शन हाउस में फिल्म नहीं कर सकते। यही होता है ना, कि जैसे वानी कपूर के साथ हुआ, यशराज ने, है ना, उसके साथ किया था, है ना। तो स्टार्टिंग में हमें लगता है कि चल ठीक है, अपना करियर बनाने के लिए हम अच्छी कंपनी के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कई बार ये उल्टा बैकफायर भी कर जाता है। पड़ता है।
अभी मुझे इतने एग्रीमेंट के ऑफर आ रहे हैं, मैं नहीं कर रही। हाँ, टीवी सीरियल की बात अलग है, उसका मुझे पता है कि चलो 1 ईयर मुझे वहीं पे कंटिन्यूटी आना जाना है, रहना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं रहना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई और चीज़ मूवीज़ कर रहे हैं, वो फिल्म कर रहे हैं, उन्होंने ये सिर्फ लिख दिया कि आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करो, हमारे साथ एग्रीमेंट करो, इसमें हम आपको काम देते रहेंगे, और अगर उन्होंने 5 साल में हमें ना काम दिया तो हमारे तो फिर करियर भी खराब, टाइम भी वेस्ट। सही बात है। तो इतना थोड़ा थोड़ा काम करो, सही रहेगा अपने लिए भी। तो ट्रैवलिंग कितनी होती है शूटिंग की वजह से? ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और एक्चुअली मुझे लगता है वैसे भी ना, मैं ट्रैवल मुझे पसंद था बचपन से ही, और मुझे वो चीज़ मिली है जो मुझे पसंद है। और मतलब ऑप्शन मेरे पास होता है कि मैं वो चीज़ रखूँ या ना रखूँ, चाहे लाइफ में हो या काम में हो या वैसे हो, ठीक है। जो मैं सोचती हूँ ना वो मुझे मिलता है, क्योंकि मैं गॉड पे विश्वास करती हूँ, राधा कृष्ण पे। अपने जो भी काम होता है उनको कह के निकलती हूँ कि मेरे बस का तो कभी कुछ था ही नहीं, आपने किया, आप मेरे साथ चलो। तो इस टाइप से मेरा हमेशा सब कुछ अच्छा होता रहा है। तो ट्रैवलिंग का ऐसे आए कि मेरे को ऐसा होता है कि मैं एक दिन भी घर ना बैठूं, कि मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है। एक तो काम से मुझे बाहर जाना पड़ता है, अब मुझे ऐसा है कि मुझे फॉरेन जाना है, बस इंडिया का तो हो गया अपना, ठीक है, ये तो चलता रहेगा, मुझे फॉरेन जाना है। कहाँ? देखो शूट्स बाहर के भी काफ़ी आते हैं ना, पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, अब देखते हैं। सही बात है, ठीक है, घूमना चाहिए। क्या क्या सोचा हुआ, लिस्ट कौन सी बना रखी है? किस चीज़ की? घूमने की। सबसे पहले मुझे यूरोप जाना है। ओके, वो हर किसी की फेवरेट डेस्टिनेशन है ना? बहुत ज़्यादा, जिससे भी पूछो ना, यूरोप तो जाना ही जाना है, यूरोप जाना ही जाना है ना। वो शाहरुख खान ने बहुत फेमस किया हुआ है DDLJ में, है ना। मुझे भी जाना है वो सड़क पे ना, मेरे को भी कार चलानी है ओपन वाली। वो हर किसी के वो होते हैं कि उस सड़क पे मैं जाऊं और वहां पे वो ओपन जो कार उसने DDLJ में चलाई है, हाँ, वो कार जरूर चलानी है, मैंने भी चलानी है। सही बात है, मेरा भी बचपन से यही था। मैंने कहा जब भी मैं वो मूवी देखती थी ना, मैंने कहा यहाँ जाना भी है और ये कार मैंने ड्राइव भी कर ली। सही बात है। वो तो चलो ना मिले, कोई और मिल जाए, लेकिन करेंगे तो सही। हाँ, लेकिन करनी ओपन ही है। हाँ, तो ये चीज है। और कहाँ जाना है? नहीं, अभी तो फिलहाल गोवा जा रही हूँ मैं। अच्छा। यहाँ तो इंडिया में जब तक पासपोर्ट नहीं होता, ठीक है, उसके बाद अपना यूरोप जाऊंगी, ठीक है, फिर देखूंगी ऑस्ट्रेलिया जाऊं, उसके बाद नेक्स्ट जहाँ शूट होगा। कनाडा तो आम बात है, वो तो पंजाबियों की सही बात है, वो तो अब घर की बात होगी। तो इंडिया में कहाँ कहाँ देख ली, कौन कौन सी जगह? अभी तो ज्यादा ये लगा लो कि यहीं पे, मतलब मैं हिमाचल भी गई हूँ, 2 बार ही गई हूँ, ठीक है। शिमला तो अपने नजदीक ही है, ठीक है। बाकी जितने भी शूट के प्लेस अपना लगा लो, सब जगह पे मैं मोस्टली गई हूँ। तो अभी कौन कौन से शूट्स आप कर रहे हो? फोटो शूट्स कर रहे हो? फोटो शूट कर रही हूँ, वीडियो शूट कर रहे हो? हाँ, एड शूट अमेजोन की ऐड की अभी मैंने, ठीक है। बाकी ब्राइडल शूट्स कर रही हूँ, ठीक है। वैसे नॉर्मल फोटो शूट्स कर रही हूँ अपने, और सीरियल तो चल ही रहा है। सीरियल तो चलो चल ही रहा है वो तो, ठीक है। बाकी मेरी 3 मूवीज आ रही है अपनी, 2 हिंदी 1 पंजाबी, ये वेब सीरीज अपनी नेटफ्लिक्स के लिए, ठीक है। हाँ जी। बाकी 3-4 सॉन्ग्स की हैं अभी, 2 हिंदी 2 पंजाबी, वो भी अभी रिलीज तो होने वाले हैं। हिंदी की शूटिंग यही होती है या नहीं, अलग अलग जगह, जैसे रोहतांग हो गया, अच्छी मतलब लोकेशंस में। क्योंकि बिकॉज हिंदी वाले, या तो मेरे को लगता है आजकल वो भी पंजाब में आके इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा उनको रेट कम मिल जाते हैं हर चीज़ के, प्रोडक्शन ईजी हो जाती है ना। बॉम्बे में उतनी कॉस्ट हाई है आजकल की। नहीं, जैसे सॉन्ग्स होते हैं वो तो आपको पता ही है, लोकेशन स्टोरी के अकॉर्डिंग हम लोकेशन बनाते हैं ना, जैसे डायरेक्टर डिसाइड करता है स्क्रीन प्ले बना के अपना कि हमने क्या क्या लोकेशंस लेनी है, ठीक है। तो फिर वो तो मोस्टली जो हिंदी सॉन्ग्स होते हैं हमारे, या तो सैड होंगे या रोमांटिक होंगे, बीट बहुत कम मिलेंगे यहाँ पे। तो फिर ये लोकेशंस आम है, शिमला होगी, मंसूरी होगी, ये बस यही रोहतांग हो गई, यही लोकेशंस मिलती है वहाँ पे। तो लिखते भी हो? नहीं, लिखती नहीं हूँ, वैसे थोड़ी बहुत शायरी शायरी कर लेती। कभी सोचा नहीं कि मैं भी कोई लिखूं, कोई फिल्म, शॉर्ट फिल्म, कभी कोई? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा। हाँ। बस मैंने इतना जरूर है कि मेरे को ये है कि एक्टर के साथ साथ मेरे को ना डायरेक्टिंग का भी थोड़ा सा कीड़ा है दिमाग में, क्योंकि मैं स्टोरी वगैरह खुद बना लेती हूँ। कोई सॉन्ग्स होगा, कुछ भी हो गया, मुझे दे दो, मैं सारी स्टोरी अपना बना लूंगी। बट मेरे को ये है कि जब तक मैंने बचपन, मतलब कि मेरी जब तक चल रहा है अपना, ठीक है, बुढ़ापे तक, क्योंकि मैंने काम तब तक नहीं छोड़ना जब तक मेरा लास्ट टाइम नहीं आता। कैमरा तब तक मेरे सामने रहेगा। और मैंने मेरी जो थिंकिंग थी, टीवी सीरियल क्यों मैंने पकड़ा, क्योंकि आप लगा लो कि मैं बूढ़ी हो गई, ठीक है, तो उसके बाद में मुझे कोई ना कोई कैरेक्टर मिलेगा, चाची, ताई, मामी, कोई ना कोई कैरेक्टर मिलेगा, मेरा काम नहीं बंद होगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट बॉलीवुड चली जाती, आपको पता है वहाँ पे मूवीज मिलती हैं, एक एज तक मिलती है और फ्लॉप होती है, तो उसके बाद फिर कैरेक्टर कोई नहीं मिलता, ठीक है। तो मैंने लंबा प्रोसीजर सोचा कि मैं ऐसा काम करूँ जो मेरा लाइफ टाइम तक चले,
आपने स्टार्टिंग में पूछा था ना कि कोई और ऑप्शन रखना चाहिए, मैंने वो ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। ये ऑप्शन ही नहीं छोड़ना अपने पास, अपना छोड़ना नहीं, बस करेक्टर करते रहूं, करेक्टर करूंगी, क्योंकि मुझे ये था कि दूर का क्या सिस्टम करना है, और लास्ट में अपना डायरेक्शन आनी चाहिए, खुद की प्रोडक्शन भी कर लूंगी जब आएगा टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा ये है कि मेरा खुद का एक्टिंग का इधर चल रहा है, जो मैंने करना ही करना है। ठीक है, साइड में अपना अलग काम करो, डायरेक्शन करो, अपनी खुद की प्रोडक्शन करो, अलग काम करो अपना। सही बात है। क्या पता तब तक एक आधी कहानी भी लिख लो। लिख तो लूंगी मैं, शायरी शायरी बहुत करती हूँ, बता तो रही हूँ, लिख तो तो लिखते हो डायरी में? नहीं, डायरी में थोड़ा बहुत लिखती हूँ, थोड़ा बहुत। वैसे लिखने का शौक है? थोड़ा बहुत अपनी जिंदगी के बारे में? पर्सनल डायरी है। एक बार ऐसा हुआ था, मेरी किसी फ्रेंड ने आई थी मेरे पास, यहीं चंडीगढ़ में मेरे फ्लैट में आई, उसने डायरी खोली और लिखा हुआ था डोली पर्सनल स्टोरी। हाँ। मेरे नाम से ऊपर मैंने लगा रखा था। उसने खोला और ऐसी ऐसी चीजें पढ़ी उसने, बचपन से लेकर अब तक मम्मी पापा ने जो भी है मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये वो, मैं एक एक दिन का लिखती थी। आज का मेरा स्कूल का दिन ऐसा गया, आज का मेरा कॉलेज का दिन ऐसा गया। जब उसने खोली ना, मुझे ऐसा था कि कोई ना खोले। एक मेरे मम्मी ने पढ़ी हुई थी मेरी, और किसी ने नहीं पढ़ी थी, और किसी को मेरा कोई इजाजत नहीं है मेरी तरफ से, वो पढ़नी भी नहीं चाहिए। नहीं। तो जब उसने पढ़ी ना, मैंने क्या किया, उसको पूरी डायरी को फाड़ के, मैंने कहा मेरी लाइफ न्यू स्टार्ट होएगी, फाड़ दी मैंने। उसके बाद अब मैंने ये लगा लो 6 मंथ हुए दोबारा स्टार्ट किए। मुझे ऐसा है कि मेरी पर्सनल चीज को कोई हाथ ना लगाए, इसलिए तो वो पर्सनल डायरी है ना। वो तो हम किसी से अभी जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं ना, ये शायद 10% भी नहीं होगा आपकी जिंदगी का, है ना। बिकॉज वो कोई भी नहीं जान सकता, ना वो स्ट्रगल जान सकता है, किसी की भी स्ट्रगल नहीं जान सकता हम जो भी सामने इंटरव्यू कर रहा है, ना ही वो पूरी जिंदगी इस 1 घंटे के इंटरव्यू में समा सकती है, आधे घंटे के इंटरव्यू में समा सकती है ना। मत पूछो, है ना। वो तो जब आप ही लिखने बैठोगे उसको, जब कभी उस स्टेज पे हो कि मैं अपनी बुक लिखती हूँ या कुछ लिखती हूँ, तो वो आप ही बता सकते हो। और एक्चुअली ना स्टार्टिंग मेरी ये नहीं कि मैं किसी को और को बता रही हूँ या लिख रही हूँ, मेरी स्टार्टिंग होती है राधा कृष्ण से, कि कान्हा मैंने आज ये किया, आज पूरा दिन मेरा ऐसा गया और ये सब हुआ मेरे साथ, नेक्स्ट अब ये होने वाला है, अब आप देखो कि आगे क्या करना है। मतलब मैं उनसे बातचीत करती हूँ, मेरी पर्सनल डायरी उनके साथ है, कि मुझे लिखना पसंद है, लेकिन उनको बताना पसंद है। मैं किसी और से अपनी कभी कोई पर्सनल बात नहीं शेयर करती। वृंदावन गए? वृंदावन हर मंथ जाती हूँ। हर मंथ? ओके। क्योंकि बिकॉज कृष्ण के आप इतना नाम ले रहे हो, तो वृंदावन जाना तो हर मंथ बनता ही है ना। और चंडीगढ़ में कहाँ जाते हो? चंडीगढ़ में मेरे को ज्यादा घूमना नहीं पसंद यहाँ पे। तो नहीं, मंदिर वगैरह कोई कृष्ण मंदिर तो घर के पास ही है अपने, वहाँ पे फ्लैट के पास है। हाँ, बाकी जहाँ पे शूट होता है रोपड़ में आसपास भी कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो कभी ऐसा फील हुआ है कि जैसे अब आपने बोला हो ना, कभी ऐसा लगा है कि मेरे साथ कोई एंजल टाइप या कृष्ण जी, जैसे आपने बोला कि जैसे आपने पहले ही बोल रहे थे कि आइए चलते हैं, है ना, है ना, कि आप नहीं करवाना है जो करवाना, तो आओ चलते हैं, है ना, जैसे आज भी आपने बोला होगा। तो कभी फील हुआ है कि कोई है साथ में? कई बार। कैसे? कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ अगर सामने वाले बंदे की कोई भी थिंकिंग गलत हो, उस बंदे का काम मेरे तक पहुंच ही नहीं सकता। फोन भी आ गया, मैं वहां पे जा ही नहीं पाऊंगी। ऐसा हुआ कि एक मेरा शूट था, तो वहां पे मतलब मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी। ठीक है, उन्होंने मुझे कुछ बोला तो मेरी लड़ाई होगी, और मेरा है कि मैं वैसे कभी गुस्सा करती नहीं, अगर गुस्सा आ जाए तो छोड़ती नहीं। ठीक है, तो मैंने हाथ उठा दिया था, हाथ उठा के आ गई। उस बंदे के मन में ऐसा था कि इससे बदला लेना है, किसी भी तरीके इससे बदला लेना है। तो उन्होंने किसी और से कि इसको शूट पे बुलाओ, ठीक है, मतलब इसको बुलाएंगे, ठीक है, इसको काम नहीं करवाएंगे यहाँ पे, ऐसी भेज देंगे, किसी दूर की लोकेशन पे बुलाएंगे, हम इसको ऐसी भेज देंगे। और आप मानोगे, उन्होंने मेरे को फोन किया, पेमेंट डाल दी हाफ, क्योंकि मैं एडवांस के बिना घर से नहीं जाती, पेमेंट भी डाल दी, बट मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। उस दिन रात मुझे इतनी तेज फीवर हो गया कि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। और जब भी उन्होंने फिर नेक्स्ट डेट दी, जब मैं उनके शूट पे जाने की कोशिश करूँ, मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर मैं समझ गई, जब मेरे साथ प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं समझ गई कि मेरा जाना सेफ नहीं है यहाँ पे। तो मतलब फिर ये इशारा ही तो है। सही बात है। तो मैंने उनकी पेमेंट वापस की, मैंने कहा मैं आपके शूट पे नहीं आ सकती, एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी। तो ये चीजें मेरे साथ काफी हुई है। सही बात है। वैसे मेरा प्रोफेशन है कि मुझे इस लाइन में काम करना है, ये मेरा काम है, लेकिन जो मैं आम लाइफ में हूँ ना एक लड़की, तो वो आम लाइफ में मेरा सिर्फ इतना है कि वो और मैं, बस। सही बात है। हाँ। और ये अच्छी चीज़ है कि
बिना एडवांस के काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये इंडस्ट्री ना कई बार तो ऐसा बोलती है कि यार फ्री में कर लो, है ना। स्टार्टिंग में तो कई लोगों को बोलती है कि फ्री में कर लो, है ना। ये तो यहाँ तक कि म्यूजिक डायरेक्टर को कई बार बोल देते हैं कि अच्छा सिंगर बोल देता है कि ऐसा कर, मैं बड़ा सिंगर हूँ तो मेरे लिए फ्री में म्यूजिक कर दे, है ना। लेकिन फ्री में मेरे को लगता है नहीं करवाना चाहिए। नहीं, मेरे को ये है कि हाँ मैं कम ज्यादा कर दूंगी, आपके साथ हाँ, डिस्काउंट एडजस्ट देगा, कर लूंगी, सही बात है, ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी मेहनत आप छोड़ूंगी वो चीज ठीक नहीं, सही बात है, वो चीज ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने अपने घर भी दिखाना है, घर भी देना है अपना सब। अरे चंडीगढ़ में रहना सस्ता है, फिर मोबाइल के बिल अपना देने खुद का खर्चा भी करना है, सब कुछ करना है, और फिर अपनी फैमिली को भी देना है, उनका भी मैं सब कर रही हूँ। फिर तो वो अगर फ्री में करने लग जाएंगे तो क्या ही होगा फिर। फ्री वाला काम मैं करती नहीं, और करवाना भी नहीं चाहिए कभी किसी से। एक्चुअली फर्स्ट जो मेरा शूट आया था ना, आपको बताया, मैंने तभी से लेना स्टार्ट कर दिया था। मेरे को पहले दिन से ये बात सीखी हुई है मैंने कि मैंने अपने काम फ्री में नहीं करना। फ्री की चीज की वैल्यू कभी आज तक ना हुई है ना होगी। वो तो है ही है। अगले वाले को भी जिम्मेदारी रहती है ना कि भाई पैसे देने हैं इसको, तो काम भी अच्छा, और हम भी काम अच्छा करेंगे बिकॉज हमें भी पैसे मिल रहे हैं, हम भी सीरियस होके काम करते हैं फिर। बिकॉज हम एक्चुअली क्या है ना कि अगर कोई आपको बोले कि यार आज ना सॉन्ग करना है तो पैसे नहीं, चलो आप चले जाओगे, आप 1 घंटा 2 घंटे तो आप हिम्मत से काम करोगे, लेकिन उसके बाद यार कुछ मिल तो रहा नहीं है, चल ठीक है करके चलते हैं, यही चीज होती है ना। अब जब आपको मिल रहे होंगे ना पैसे तो आप बोलोगे नहीं, चाहे कम मिले बट मिल रहे हैं, है ना, कि ये अच्छा करना है ताकि मेरे को कल को और ज्यादा और काम मिले और पैसे अच्छे मिले, ये चीज ये चीज तो होती है। सही बात है। तो अभी और क्या क्या प्लान है? प्लान तो बहुत दूर के लंबे प्लान सोचे कि आगे ये करना है, आगे वो करना है। एक्चुअली ना मेरे फेवरेट जैसे सलमान खान है, ठीक है, तो मेरा बिग बॉस में जाने का बहुत था। जब मैं इस लाइन में एंट्री की थी ना, मैंने कहा आगे आगे पहुंच गई, उसके बाद मैंने बिग बॉस जाना है, क्योंकि उसमें एक रियलिटी होती है बंदे की ना, कि वो रियलिटी पर्सन पता लगेगा कि हम कैसे हैं कैसे नहीं। अब देखते हैं, अगर भगवान ने चाहा तो मिलेंगे सलमान खान से। कंट्रोवर्सी सोची है कोई? नहीं, लोगों ने मेरे साथ वैसे सोची थी, और मेरे जो लिंक है, मेरे खुद के जो फ्रेंड्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, उनके बहुत फेमस है, ठीक है, जिनके डेली मेरे पास फोन आते हैं, उन्होंने मुझे खुद भी अलाउ किया है कि ऐसा कर हमारे साथ कंट्रोवर्सी कर ले तो फेमस हो जाएगी। मैं कहा ऐसे फेमस होना ही नहीं है, फेमस होना है तो अपने दम पे होना है ना। यहाँ तक मैं आई हूँ तो अपने दम पे आई हूँ, मैं क्यों किसी के सहारा लेके हूँ, ये चीज है मेरे को। सही बात है, तो कंट्रोवर्सी नहीं करनी नहीं है, बाकी किसी ने पंगा ले लिया तो छोड़ती भी नहीं हो फिर। सही बात है। किस किस के कितने के लोगों के पड़ चुके हैं थप्पड़? मेरे काफी सारे हैं काफी सारे हैं। फिलहाल जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, बाई चांस उन्होंने देख लिया, वो समझ जाएंगे कि हमारी बात हो रही है। ओके। इंडस्ट्री में भी है काफी, और वैसे पर्सनल लाइफ में भी काफी थे। कहाँ? पानीपत में, चंडीगढ़ में? पानीपत में भी, चंडीगढ़ में भी, हर जगह, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई पंगा हो जाता है। सही बात है, पंगा तो इसीलिए। और मेरे को लगता है कि और थोड़ी धीरे धीरे ना हम लाइफ में इतना वो हो जाते हैं कि ठीक है यार, अब कई बार हम इतने भी वो हो जाते हैं बड़े, कि हम फिर चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर देते हैं कि चल ठीक है। वो चीज़ नहीं की मैंने कभी, क्योंकि ना मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हूँ, मुझे एक स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। जो इंसान अकेला यहाँ तक पहुंचा है, कोई मेरी फैमिली में पूरे दूर दूर खानदान में कोई नहीं है इस लाइन में, ठीक है, मैं यहाँ पे अकेली पहुंची हूँ सिर्फ अपने बिलीव पे। सही बात कि मैं हाँ कर सकती हूँ और बहुत बढ़िया करूँगी। फिर तो उसके बाद ये होता है, बंदा ना स्ट्रॉन्ग हो जाता है अंदर से। अगर मैंने किसी को इतनी सी छूट दी बोलने की, ठीक है, तो फिर वो आगे तक पहुंचेंगे। सही बात। तो वो चीज मैं देती नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, पहले रोक दो बंदे को। कोई पंगा लेता ही नहीं है। तो कोई पंगा नहीं लेता तुमसे? मेरे से कोई पंगा नहीं लेता, मैं लड़कों की तरह लाइफ जीती हूँ। नहीं, अच्छी चीज़ है, और जीना भी वैसे ही चाहिए। एक्चुअली ना हम सोसाइटी हमारी ना कमजोर को दबाती है। अगर आप किसी के सामने अपनी तकलीफ रखोगे ना, या अपने दुख बताओगे, तो लोग ना फिर मैनिपुलेट करते हैं बहुत ज़्यादा। लोग कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं, और मैंने आज तक वैसे तो बाय गॉड कोई कमजोरी है नहीं मेरी लाइफ में, है ना। एक मेरे सिर्फ फैमिली, मेरे मम्मी पापा मेरी कमजोरी है, और मेरा कोई दूसरा कमजोरी है ही नहीं। लेकिन ऐसा है कि मैंने तब भी इस लाइन में कि भाई कभी किसी को कोई कमजोरी दी नहीं। आपने काम देना है दो, नहीं देना कोई नहीं, मेरा चल रहा है। सही बात है। मेरा सिर्फ एक ही टॉपिक होता है, मेरा चल रहा है, आपको देना है दो, नहीं देना कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। ये दिक्कत होती है, यही प्रॉब्लम है मेरी। बात करने का तरीका ऐसा है मेरा। तो वो अच्छी चीज़ है ना कि ठीक है भाई, काम कराना कराओ, नहीं तो
आप अपने हाँ, घर में मेरे मन आते में हैं। सिर्फ एक है कि मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं कभी नेगेटिव सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जो सोचते हैं वही होता है वो हमारे तो होता साथ। ही है। ठीक है, मेरे को बचपन से यही चीज़ थी मेरे माइंड में कि मैं अच्छा अच्छा सोचूंगी और मेरे साथ अच्छा अच्छा होगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको बोला था कि मैं जो सोचती हूँ वो मुझे मिल जाता है, तो इसीलिए मुझे ऐसा है कि बस अच्छा सोचूं मैं। हाँ, होना भी ऐसी ही चाहिए, जो आप अपने आसपास क्रिएट करोगे ना, आपकी दुनिया वैसी होगी जो आप सोचोगे। अगर आपने ये सोचा ना कि मेरे आसपास की दुनिया ऐसी है, तो फिर वो वैसी बन जाएगी। और जहाँ तक कि मेरी बात है कि फिर मैं अपने राधा किशन को हर बात बताती हूँ, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत क्या है? वो हर जगह साथ है। साथ है, सही बात टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मैं कभी दुनिया के आगे नहीं झुकती। झुकना है सिर्फ एक ऊपर सही वाले बात के आगे, और किसी के आगे नहीं। राइट। और ना ही मैंने कभी दुनिया की सुनी है। जब मैं इस लाइन में आई, रिश्तेदार हो गए है ना, बहुत बोलते हैं, आस पड़ोस हो गया, इधर उधर के लोग बहुत, मतलब सामने कई लोग सामने बोल देते हैं, कई लोग पीठ पीछे बोलते हैं। मेरे मम्मी को बोला, पापा को बोला, ठीक है, मेरे मम्मी पापा ने एक बात बोली, हमारे बच्चे की लाइफ है, सही बात उसको है। जो अच्छा जब हमें लगता है, कोई हाँ, हमें उस पर विश्वास है सही बात कि है। वो अपनी मेहनत से आगे हाँ। जाएगी, ऐसे वैसे नहीं जाएगी, हमें उस पर विश्वास है। ठीक है, जब उनको मेरे पे बिलीव था ना, जब पापा ने मेरे को एक बार बोला ना, बेटा मेरे को तेरे पे बिलीव है, ठीक है, बस हमारा कभी विश्वास नहीं तोड़ना और आगे तक जाना है तुझे। मैं कहा ठीक है, और नहीं, वो मेरे को अच्छी चीज़ चीज है। याद ही नहीं रहती। यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, बोलते हैं ना कि इधर से सुनो इधर से निकाल दो, तो सोसाइटी की बात तो ऐसी होती है। मैं सुनती ही नहीं, नहीं, वो अच्छी चीज़ है ना। यहाँ तक नहीं आने देती मैं। अगर कोई बोल रहा है, अच्छी चीज है, कोई बोलता है तो मैं सुन लेती हूँ, हाँ, खुश हो जाती हूँ, थोड़ा खून बढ़ जाएगा हंस सही के। बात। लेकिन कोई बुरी चीज लगती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, बिल्कुल। वही दूसरों को बोलता है कि वही ये बोलते हैं। कुछ ना कर जाए आगे। Yes. तो मुझे ऐसा होता है, हाय कितना बिलीव है इनको मेरे पे, तो अब तो मुझे और भी करना चाहिए। सही फिर बात मैं और ज्यादा आगे जाने की सोचती हूँ, मैं जल्दी जल्दी कुछ करूँ। जिद्दी हो ना, जिद, बस जिद्दी बहुत हूँ। वो तो होना ही चाहिए। एक मेरे मम्मी पापा ने, मतलब मुझे लाड प्यार से, पापा की बहुत ज़्यादा लाडली हूँ मैं। घर में जैसे कोई भी काम होता है, मेरी सिस्टर भी, सभी यही कहते थे, जब पापा से बात कर, मतलब पापा और मेरा फ्रेंडली नेचर है, हम दोनों एक फ्रेंड बन के रहते हैं एक दूसरे। वो होना ही ऐसे चाहिए बस इसीलिए मतलब पापा के साथ अच्छा मेरा है। और जिद करनी ना, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज क्या होता है ना कि हमें फिर फाइट करनी आती है दुनिया से। नहीं तो क्या होता है ना कि अगर हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर जा रहे हैं ना, तो हमें हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब जिद करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने लिए फाइट कर रहे हैं हम, कि नहीं, मुझे आज अपने लिए स्टैंड लिया। मुझे आज 5,000 नहीं चाहिए, मुझे आज 10,000 रुपये चाहिए, मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे 20 चाहिए, है ना। तो वो तभी होगा जब हम खुद बोलेंगे। नहीं तो अगला बंदा तो बोलेगा भाई आप 20 लेते हो ना, आप 5 ले लो। बिल्कुल। तो ये चीज, मतलब जिद्दी मैं बहुत ज्यादा हूँ। एक होता है नॉर्मल जिद कि आप मेरे से कोई बात मनवा सकते हो। मेरा ऐसा है कि अगर मैंने किसी चीज को हाँ कर दिया तो वो करना है मैंने, और किसी चीज को ना कर दिया, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, नहीं होगा। ये चीज है मेरे अंदर। समझाने का भी फायदा नहीं है, मेरे दिमाग में जाएगी नहीं बात। जो सोच लिया बस वो सोच लिया। जो सोच लिया वही, मेरा एक फोकस सीधा रहता है, सीधा। अब मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बाय चांस मैं बिग बॉस चलेगी, इधर उधर से मुझे वहां के लोग बहुत परेशान करेंगे, बहुत टारगेट करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जो मेरा फोकस है वो कहाँ पे? ट्रॉफी। मुझे सिर्फ सामने ट्रॉफी दिख रही है, मुझे ये चीज नहीं वो करेगी, इफेक्ट नहीं करती मुझे कोई चीज। और ऐसी अभी है कि मुझे दुनिया इफेक्ट नहीं करती, जब तक मेरे माँ बाप मेरे साथ है, मुझे दुनिया इफेक्ट नहीं करती। मेरा क्या है कि मुझे अपनी लाइफ की, अपने काम की ट्रॉफी लेनी है, बस। जिस दिन पापा कहें हाँ आज मुझे तेरे पे गर्व है, बस। नहीं, वो तो हमेशा ही उनको होता होगा, जितनी बार भी आपका गाना टीवी पे देखते होंगे या यूट्यूब पे देखते होंगे, तो उतनी बार उनको गर्व होता होगा यार कि अपने दम पर उसने सब किया है ना। बिकॉज यहाँ तक पहुंचना उस फैमिली में से जो इस फैमिली के है नहीं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अब जिनके तो लिंक्स हैं उनके लिए तो पता है कि अच्छा भाई उससे जाके मिल लो, उससे जाके मिल लो। अब हमारी ऐसी फैमिलीज को तो यही नहीं पता कि भाई मिलना किससे है। सिंपल बात है ना। इसके ऑडिशन होते कहाँ हैं, है ना। अगर होते भी हैं तो वो पता कैसे लगेगा। बहुत प्रॉब्लम्स आई है, बट कभी भी दिखाया नहीं किसी को। दिखाना भी नहीं, वो अपने तक ही रखना बस, अपने तक। क्योंकि मेरे फेस पे हमेशा स्माइल रहती है, तो मेरे को यह है कि खुश रह के जो हम सोच सकते हैं, ठीक है। अब कोई हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, मेरी भी लाइफ में 100 प्रॉब्लम आती होगी काम को लेके, है ना। मेरे को सिर्फ अपने काम से प्यार है और अपने माँ बाप से, बाकी मेरे को कोई है नहीं, ठीक है। तो मेरे को काम का हर टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जाती है लाइफ में। तो मुझे ऐसा होता है
कि चिंता करने से अच्छा है कि इसको चिंतन करो, कि इसको सोल्यूशन ढूंढो कि मुझे आगे करना क्या है इसका, और सोल्यूशन तो आपको पता हर चीज़ का होता है फिर। सही बात है। ये बात करके ना जो ये बोला मैम ने कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मुझे पता लग गया था ना कि दूसरी कॉल से हमारा पहले कैंसिल हुआ, तो मुझे ना ये मन में था कि अगर मैम का ना मैसेज आया कि कल का है, अगर मैंने सोचा कि अगर मैंने 1% भी ये शायद बोल दिया होता ना, मेरे को लग रहा है कि तो शायद दोबारा मैम ने कहना था मैं नहीं आ रही अब, नहीं आती है ना, नहीं आती, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार देखती हूँ। हाँ नहीं वो मेरे को अब पता लग रहा है कि है ना, अगर निखिल तू ना वो टेक्निकल प्रॉब्लम तेरी ना दूर हुई होती ना, तो और तूने बोला होता कि मैम मैं आज भी कैंसिल करते हैं, तो शायद मैम ने कहना था तो तू भाड़ में जा, अब नहीं आऊंगी। जो सच्चाई है, नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं, नहीं वो देखो मैं इसीलिए कैमरे में बोल रहा हूँ, मैंने इसलिए पीछे नहीं बोला, बिकॉज मैं भी ये बताना चाहता था कि मेरे को भी ये फील हो रहा है अब कि जो हमारी पहले कॉन्वर्सेशन हुई कि मंडे को ही तो एक प्रॉब्लम आ गई कि वो हो नहीं पाया, तो हमने ट्यूसडे को किया, तो मेरे को अब ये लग रहा है कि अगर आज कोई प्रॉब्लम आई होती और मैंने मैसेज किया होता कि मैम आज आप रहने दो, तो फिर वो कभी ना होता ये नहीं होता। नहीं ठीक है, अच्छा वो कुछ नहीं हुआ तो थैंक यू सो मच, है ना। वेलकम। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एंड में ना मैं अपनी तारीफ करवाता हूँ थोड़ी सी, तो कैसा लगा आपको इंटरव्यू करके? मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। नहीं सच में मन लगी ऐसे? सच में बहुत मतलब मैं झूठी तारीफ नहीं करती। Okay. अगर आप मुझे कहते ना कि आप मेरे बारे में कुछ कहना चाहेंगे, मैं कहूंगी कि मेरा मन करेगा तो कहूंगी, ऐसे क्यों बोलूं, है ना। लेकिन मेरे को सच में आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तो मूवीज देखते हो? मूवीज बहुत देखती हूँ। अभी कौन सी देखी रिसेंट जेट एंड जूलियट 3 आई है ना अभी, वो भी देखी। मैंने नहीं देखी। वो कैसी थी वो? ठीक है, ओके, ज्यादा नहीं अच्छी लगी बट ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो फर्स्ट जो पार्ट बन जाता है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़िया था। तो उससे जब हम कंपैरिजन करते हैं ना ऐसी, क्योंकि नाम सेम है, तो फिर हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पहले पार्ट का ना और ही अलग है। आप कैरी ऑन जट्टा आप देख लो, है ना, तो मेरे को लगता है जो पहले पार्ट वाली मूवी है ना, वो आज भी देख लो तो वो सभी पार्ट्स पे भारी है। बिल्कुल। और वैसे कल अगर आपने कैंसिल किया तो अच्छा भी था। क्या फिर मूवी देखी? फास्ट थे ना। अच्छा कल फास्ट था, मंडे का। तो लेकिन आपकी जिंदगी में तो फास्ट ही होता है, रोज 2 रोटियां खाते हो आप। ये भी फास्ट है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। नहीं तो वैसे मैं जो नवरात्रे के फास्ट होते हैं अपने, मतलब 4 साल की एज से अब तक रखती आ रही हूँ, मैंने मिस नहीं किया। जितने मर्जी मेरे शूट चल रहे हो, जो मर्जी चल रहा हो, मतलब मेरे को सारे रखने हैं। अब ये सावन के चल रहे हैं, मुझे फास्ट रखना बहुत पसंद है। ओके, तो अच्छी बात है। तो नॉन वेज भी नहीं खाते? नहीं, प्योर वेजिटेरियन। रोज डेली गीता पढ़ती हूँ मैं, भागवत गीता पढ़े बिना तो मैं शूट पे नहीं जाती। ओके, तो अभी कितनी बार पढ़ चुके हो पूरी? 3 बार, पूरे 18 अध्याय कंप्लीट। बड़ा मुश्किल काम है ये भी, है ना। मुश्किल ही मजा आता है बहुत। जो रेगुलर कर रहा है उसके लिए तो इजी है ना। अब हमारे जैसे जो है ना लोग हैं, उनको थोड़ा सा लगता है। अच्छा, आपको एक अच्छी सलाह देती हूँ, कभी आपने भागवत गीता मतलब 2 पेज पढ़ लेना, ज्यादा नहीं, 2 पेज स्टार्टिंग के पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद आपके मन में, आपने बंद कर दी वो, ठीक है। उसके बाद आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो आप गीता माता से पूछना चाहते हैं कि भाई मेरा ऐसा ये काम हो जाएगा या नहीं होगा, जो भी है ना, वटएवर, तो आप ऐसा करना कि ऐसे खोल के देखना, ठीक है। खोलोगे, जो फर्स्ट लाइन अपनी लिखी आएगी वो आपके लिए, जैसे कहते नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब जी में हुक्म, तो हमारे में ये हुक्म होता है हिंदू जो अपने सनातनी धर्म में, ठीक है, इसमें ये हुक्म। और आप मानोगे मैं डेली क्यों पढ़ती हूँ, पढ़ती तो वो चलो वो मेरा है अपना है, लेकिन उसके बाद जब मैं खोल के देखती हूँ ना, जो मेरा क्वेश्चन होता है अजीब, मतलब मैं सोच नहीं सकती जो मुझे आंसर मिलते हैं उसके, और वो रियलिटी में सच होते हैं। मुझे रास्ता मिल जाता है कि ये चीज कहना चाह रहे हैं। आप कभी ट्राई करके देखना, नहीं आज ही फिर आपको डेली आदत हो जाएगी। आज या कल टाइम निकाल के, जब आपको कोई भगवान, वो हमारे लिए भगवान है, ठीक है, वो आपको अगर जवाब दे रहे हैं ना, साथ के साथ आपने जो पूछा, आपका ज्यादा कनेक्शन हो जाएगा और आप एक दिन भी रह नहीं पाओगे। फिर आपको ऐसा होगा कि मेरे को अभी भी पढ़ना है, जरूरी नहीं अपने मतलब के लिए कि मुझे उनसे कुछ पूछना है, वैसे ही पढ़ना, क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी आपकी। हाँ, मैंने कभी मांगा नहीं कुछ भगवान से, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हम जो मांग रहे हैं वो हमारी जिद होती है। एक भगवान से जिद नहीं रखी, दुनिया वाले से तो मैं जिद्दी हूँ पूरी, क्यों नहीं रखती, ये एक ना सोचने वाली बात है जो बचपन से मेरे माइंड में है कि हम भगवान से कितना मांग लेंगे। जो हमारा माइंड है, हमारी सोच बहुत छोटी है फिलहाल। उनकी सोच, अब मैं कह रही हूँ कि मुझे एक कार ये वाली लेनी है, मुझे ऑडी लेनी है, मेरी सोच कितनी छोटी है, मुझे ऑडी चाहिए, मैं जिद कर रही हूँ उनसे, है ना। वो कह रहे हैं तो मैंने तेरे लिए रोल्स रॉयस सोची हुई है। अब आप सोचो तो सही, उन्होंने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा होगा। तो मैं डेली यही सोचती हूँ कि हाँ ठीक है, आपने जो सोचा आप वही करो, मेरे हिसाब से तो आप चलना मत। सही बात है, ये चीज है। और लोग क्या करते हैं,
भगवान ये काम नहीं हो रहा, ये कर दो। अरे क्यों कर दें वो? हाँ, उन्होंने पता नहीं कुछ और अच्छा सोचा होगा। हाँ, उन्होंने तो आपके लिए ज्यादा ही अच्छा सोचा है। आप उनको जबरदस्ती ये काम करवाओगे, बाद में खुद पछताओगे। सही बात है। तो ये चीज होता है। अब उन्होंने मेरे लिए यहाँ तक सोचा था, ठीक है। तो माँ बाप भी भगवान होते हैं, सबसे पहले मैं उनको ही मानती हूँ कि वो भगवान है, ठीक है। मम्मी पापा ने जैसा जैसा कहा मैंने वैसे वैसे किया, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप मैं अपने आगे चली कि मैंने भगवान की इजाजत से कि एक मेरे को खुद का कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2 या 3 ऑफर आ रहे थे। भगवान भी 2 या 3 मौके देते हैं, उसके बाद मौका नहीं देता। तो वो फिर मैंने टाइम पे संभाल लिया अपना। राइट, ये चीज होती है। क्योंकि इशारा समझना भी तो आना चाहिए ना। अब अगर भगवान मैं पूरी तरह समझती हूँ, वही तो कह रही हूँ, आप लोग नहीं समझ पाते। तो भागवत गीता एक ऐसा चीज है कि उसमें से हमें समझ आ जाएगा, डेली की चीज हमें समझ आएगी कि हमसे ये कहना क्या चाह रहे हैं। राइट राइट राइट। तो सच में अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। आपसे बात करके बहुत अच्छा। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो लास्ट वाला जो पार्ट है ना आपका भगवत गीता वाला, ये मैं जरूर ट्राई करूंगा। ट्राई करो, बिकॉज जो आपने वो बोला कि अपना क्वेश्चन पूछ के आप ऐसे रैंडमली कोई भी पेज खोलना, तो ऊपर पहली लाइन जो भी होगी वो आपका आंसर होगा। आंसर है वो, है ना। तो और उस आंसर को फॉलो करके देखना, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे कोई सुन रहा था। फिर आपको लगेगा कि हमारे साथ कोई है, कोई साथ है हमारे इस टाइम। फिर लगेगा आपको। क्योंकि ऐसी चीजें ना, मुझे नहीं पता कि हम क्यों नहीं ट्राई करते, लेकिन करनी चाहिए। करो, है ना। अब मैंने टाइम निकाल के, मैं तो वैसे भी जो बोलती हूँ मेरी बात सच हो जाती है। एक तो मेरे 32 दांत है, ओके। और ऊपर से वैसे भी पता क्या होता है, जो बंदा साफ मन का होता है ना, हमेशा ही भगवान से जुड़ा है। उसकी थिंकिंग एक ही है कि हमने सामने वाले के साथ भी अच्छा ही करना है। चाहे सामने वाला बुरा है, हमने अच्छा ही करना है। तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसके, मतलब कि भागवत गीता में भी ये चीज लिखी है कि हम, वो कहते नहीं है भविष्यवाणी, संत कब संत बनता है, कब बनता है आप सोचो, कब बनेगा? जब हमेशा सच बोलता रहेगा और भगवान का नाम लेता रहेगा। बस ये चीज होती है। नाइस। तो भगवान की ज्यादा करीब हो, है ना। नहीं, और जो अगर हर महीने बंदा वृंदावन जाना है, वो मैं नहीं जाती, वो लेके जाते हैं। राइट। कोई नहीं जा सकता वहां पे, रहने वाले लोग भी नहीं जा सकते। जब हमें वृंदावन का बुलावा आए, कोई आए, जैसे कोई प्रसाद देने आ गया हमारे घर, कोई वहाँ का कोई निवासी आ गया, ब्रिजवासी आ गया, है ना, तो सिर्फ इतना समझो कि कान्हा जी का बुलावा है। लेकिन जब हमारी पैकिंग हो गई, हम वहां तक पहुंच गए उस धरती पे, फिर आप लगाओ कि राधा रानी ने बुलाया, फिर लगाओ अपना हिसाब। ये चीज होती है, नहीं तो कैंसिल मतलब कि अगर किसी का प्रसाद घर पे आया है तो सोच लो कि उन्होंने बुलाया है। हाँ, उनका बुलावा आपके लिए है। क्योंकि हम किसी को अपने घर मीठा देके बुलाते हैं, मुंह मीठा करके तो बुलाते हैं। सही बात है। हाँ, शादी होती है तो डब्बा देके जाते हैं, हाँ, कि आना हमारे घर। तो ये चीज है कि उन्होंने आपको इनवाइट किया। नाइस। और ऐसे नहीं, ये मुझे को ना पहली बार ऐसे सोचने पे किसी ने मजबूर किया। हाँ, मतलब कि ये वाला एंगल भी, कि ये एंगल भी हो सकता है, कि जैसे वैष्णो माता का प्रसाद आया है ना, आप नहीं जा रहे हो बड़े सालों से, है ना, तो कोई गया आपका रिश्तेदार, उसने कहा कि यार ये आज निखिल तुम्हारे मैं प्रसाद लाया था, है ना, तो समझ जाओ माता का बुलावा है आपके लिए। हाँ, उन्होंने खुद इतनी दूर से आपके लिए प्रसाद भिजवाया। सोचो तो सही, लोग इतनी यात्रा करके, चढ़ाई करके जाते हैं ऊपर तक। वो चीज सोचनी होती है ना। अगर हम किसी को अपने, मतलब कि जोड़ेंगे किसी भी चीज से, अब मैं ये चीज मानती हूँ कि अब मैं इस टाइम सांस ले रही हूँ यहाँ बैठ के, उसकी मर्जी के बिना नहीं हो रहा है। सही बात। वो चाहे इस टाइम मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज लोग सोचते नहीं है। और मैं हमेशा एक चीज सोचती हूँ, यहाँ नहीं कि इंटरव्यू पे कैमरे हैं मेरे साथ, सेट पे कैमरे नहीं, मैं ये चीज सोचती हूँ कि मेरे लाइफ पे अगर मैं पर्सनली अकेले रूम में भी बैठी हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर कैमरा है, जो मेरे को देख रहा है, वो कि अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ उसको पता है। सही बात है, वो तो देख ही रहा है ना। हाँ, तो ये चीज लोग भूल जाते हैं। वो सोचते हैं ना हम एक कमरे में बंद है, किसी का अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। सही बात है। वो चीज वो भूल जाते हैं, और ये चीज नहीं भूलनी। एक आंख तो आपको हमेशा देख रही है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। सही बात। तो थैंक यू सो मच मैम, और मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। और मैं यही मेरी वही रहती है लास्ट में कि जो आपने सोचा है वो हो ही हो, और राधा कृष्ण हमेशा आपके साथ रहे, है ना। और उन्होंने करना है, हम तो पीछे पीछे चल रहे हैं। सही बात है। और जब आप बॉम्बे चले जाओ, 10-12 फिल्में कर लो बड़ी बड़ी, तो फिर हमें इंटरव्यू देना। बिल्कुल। ठीक है ना, ये मत भूलना, बिकॉज वो मैं पहले से ही बुक कर लेता हूँ।
ठीक है ठीक है ना, कि बंदा भूले इससे पहले मैं बोल देता हूँ कि प्लीज़ वो भूलना मत। नहीं नहीं ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वेलकम।